Hello everyone, I am Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कर्सिव राइटिंग सिखाने जा रही हूँ। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज को सही तरीके से समझने, बोलने और लिखने के लिए ग्रामर की नॉलेज होना ज़रूरी है, उसी तरह इंग्लिश हैंडराइटिंग को सुंदर और इम्प्रेसिव बनाने के लिए सभी लेटर्स को कर्सिव में लिखना भी बहुत ज़रूरी है। सभी लोग इस पैटर्न को फॉलो करके पूरी तरह अपनी हैंडराइटिंग को कर्सिव में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कर्सिव राइटिंग सीखने के लिए 4 लाइंस की कॉपी लानी है, क्योंकि इस 4 लाइंस की कॉपी की हेल्प से हम लोग किसी भी लेटर को एक सही शेप में लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम पूरी तरह लिखना सीख जाएंगे तो किसी भी पेपर पर इजीली लिख सकते हैं। तो आज हम कैपिटल ए से जेड तक के लेटर्स को कर्सिव में लिखना सीखेंगे। प्लीज़ आप लोग हर स्टेप को फॉलो करना जैसे मैं लिख रही हूँ। तो सबसे पहले हम कैपिटल ए लिखेंगे। तो कर्सिव में लिखने का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस सेकंड लाइन के ऊपर एक डॉट बनाना। इस डॉट से बहुत से लेटर्स को शुरू किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में तो केवल हम इस सेकंड लाइन पर डॉट बनाएंगे। ए का फर्स्ट पार्ट हम सेकंड लाइन पे एक डॉट बनाएंगे, फिर हम इसको 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम ए के सेकेंड पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे और फिर एक राइट का साइन बनाएंगे जो कि फर्स्ट लाइन को टच करेगा, और इसको हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम ए के थर्ड पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे और फिर इसे फर्स्ट लाइन तक टच करेंगे। फिर हम इसे नीचे लाते हुए थर्ड लाइन पर टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम ए के फोर्थ पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन तक टच करेंगे, फिर उसे थर्ड लाइन तक लेकर आएंगे, फिर बीच में 4 डॉट्स बनाएंगे और फिर सेकेंड लाइन पर टच करेंगे। इस स्टेप को भी हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम बी के फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट लाइन में एक डॉट बनाएंगे और फिर उसे थर्ड लाइन तक टच करेंगे। इस स्टेप को भी हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम बी के सेकेंड पार्ट में फर्स्ट लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे थर्ड लाइन तक टच करेंगे, फिर एक डिज़ाइन बनाएंगे ऊपर की तरफ लाके, फिर अंदर की तरफ सी बना के सेकेंड लाइन पे टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम बी के थर्ड पार्ट में फर्स्ट लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर ऐसे ही इसे नीचे लाते हुए थर्ड लाइन पर टच करेंगे, फिर इसे अंदर की तरफ बाहर की तरफ घुमा के एक अंदर की तरफ सी बनाएंगे, फिर हम एक और सी बनाएंगे अंदर की तरफ और उसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1
2, 3, 4। फिर हम सी के फर्स्ट पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन तक टच करके अंदर की तरफ मोड़ेंगे, फिर उसे अंदर की तरफ ले जाके बाहर की तरफ ले जाएंगे। इस स्टेप को भी हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर हम डी के फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट लाइन में एक डॉट बनाएंगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर ऐसे ही इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर हम डी के सेकेंड पार्ट में फर्स्ट लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे सेकेंड लाइन में टच करेंगे, थर्ड लाइन में टच करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर उसे अंदर की तरफ घुमा के थर्ड लाइन पर टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर हम डी के थर्ड पार्ट में फर्स्ट लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे थर्ड लाइन पे टच करेंगे, फिर उसे अंदर की तरफ घुमा के बाहर ले जाएंगे, फिर इसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर इसे अंदर की तरफ ले जाके फर्स्ट लाइन पर टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर हम ई के फर्स्ट पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे और उसे फर्स्ट लाइन में टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर हम ई के सेकेंड पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर इसे फर्स्ट लाइन में टच करेंगे, फिर इसे अंदर की तरफ एक सी बनाएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर हम इसके थर्ड पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, उसे फर्स्ट लाइन में टच करेंगे, फिर अंदर की तरफ सी बनाएंगे जिसे सेकेंड लाइन पे टच करेंगे, फिर एक और सी बनाएंगे जो कि सेकेंड लाइन पे टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर हम एफ के फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में एक डॉट बनाएंगे, फिर एक डिज़ाइन बनाते हुए फर्स्ट लाइन पर टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर इसके सेकेंड पार्ट में फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में एक डॉट बनाएंगे, फिर इसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर एक जे बनाएंगे। इस स्टेप को भी हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4।
फिर हम एफ के थर्ड पार्ट में फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में एक डॉट बनाएंगे, फिर एक डिज़ाइन बनाते हुए फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर एक जे बनाएंगे। इस स्टेप फिर बीच में सेकंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर एक डिज़ाइन बनाते हुए सेकंड लाइन पे टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम जी के फर्स्ट पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे और उसे फर्स्ट लाइन पर टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम जी के सेकंड पार्ट में सेकंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर अंदर की तरफ एक सी बनाएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। जी के थर्ड पार्ट में हम सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन में टच करेंगे, अंदर की तरफ सी बनाएंगे, फिर एक जे बना के सेकेंड लाइन पे टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम एच के फर्स्ट पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे और फर्स्ट लाइन पर टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम सेकेंड पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर एक स्ट्रेट लाइन बना के फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर एक जे बनाएंगे सेकेंड लाइन थर्ड लाइन पर टच करते हुए। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। थर्ड लाइन में हम सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर इसे फर्स्ट लाइन में टच करेंगे, फिर एक जे बनाएंगे, फिर बीच में स्पेस बनाएंगे, फिर फर्स्ट लाइन में एक डॉट बना के थर्ड लाइन में टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फोर्थ लाइन में हम सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर इसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर एक जे बनाएंगे, फिर बीच में स्पेस बनाएंगे, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर अंदर की तरफ मोड़ते हुए बाहर की तरफ ले जाएंगे। इस स्टेप को भी हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम एक आई बनाएंगे जिसमें सेकेंड लाइन में हम एक डॉट बनाएंगे, जिसे फर्स्ट लाइन पे टच करें। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। इस सेकेंड लाइन पे हम फर्स्ट और सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर इसे फर्स्ट लाइन में टच करेंगे, फिर एक जे बनाएंगे। इसको हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम थर्ड में फर्स्ट लाइन में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर हम एक जे बनाएंगे, फिर सेकेंड लाइन के डॉट से हम सेकेंड जे को टच करेंगे सेकेंड लाइन।
इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम जे बनाएंगे। जे के फर्स्ट पार्ट में हम पहले सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे और उसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम जे के सेकेंड पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे और उसे फर्स्ट लाइन में टच करेंगे, फिर एक जे बनाएंगे, फिर इसको 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम के फर्स्ट पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम सेकेंड लाइन पे एक डॉट बनाएंगे, फिर इसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर जे बनाएंगे, फिर इसे 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम थर्ड में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन में टच करेंगे, फिर एक जे बनाएंगे, फिर फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे और फिर जे के सेकेंड लाइन पे उसे टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम फोर्थ स्टेप में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन में टच करेंगे, फिर एक जे बनाएंगे, फिर फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे जे में टच करेंगे, फिर उसे नीचे लाते हुए ऊपर ले जाएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम एल के फर्स्ट पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन में टच करेंगे, फिर उसे थर्ड लाइन तक ले जाएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर एल के सेकेंड पार्ट में सेकेंड लाइन में हम एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन तक टच करेंगे, फिर उसे थर्ड लाइन तक ले जाएंगे, फिर उसे अंदर की तरफ ले जाके बाहर ले जाएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम एम के फर्स्ट पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर उसे थर्ड लाइन तक लेकर आएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम एम के सेकेंड पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन तक टच करेंगे, फिर उसे थर्ड लाइन तक लेकर आएंगे, फिर उसे ऊपर की तरफ ले जाके फर्स्ट लाइन पे टच करके नीचे थर्ड लाइन पर लाएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2
3 4। फिर इसके थर्ड स्टेप में हम सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे थर्ड लाइन पे टच करेंगे नीचे लाते हुए, फिर ऊपर फर्स्ट लाइन पे ले जाके नीचे से थर्ड लाइन तक लाएंगे, फिर फर्स्ट लाइन पे ले जाके इसे थर्ड लाइन पर लाएंगे और आगे की तरफ ले जाएंगे। इस स्टेप को भी हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर एन के फर्स्ट पार्ट में हम सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर इसे फर्स्ट लाइन तक ले जाके थर्ड लाइन तक लेकर आएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर एन के सेकेंड पार्ट में हम सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर उसे थर्ड लाइन तक लेकर आएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर उसे थर्ड लाइन पर लाके मोड़ देंगे। इस स्टेप को भी हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर ओ के फर्स्ट पार्ट में हम सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन तक लेकर जाएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर ओ के सेकेंड पार्ट में हम सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन तक लेकर जाएंगे, फिर एक ओ बनाएंगे, फिर अंदर की तरफ उसको घुमा के बाहर फर्स्ट लाइन पर टच करें। इस स्टेप को भी हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम पी के फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे थर्ड लाइन पे टच करते। इस स्टेप को भी हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम पी के सेकेंड स्टेप में फर्स्ट लाइन पे एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे थर्ड लाइन तक टच करेंगे, फिर बाहर की तरफ ले जाते हुए अंदर की तरफ सी बनाएंगे जो कि सेकेंड लाइन पे टच करेगा। इस स्टेप को भी हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम क्यू के सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन तक टच करेंगे, फिर एक ओ बनाएंगे फर्स्ट लाइन तक टच करते हुए, फिर इसको 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर क्यू के सेकेंड पार्ट में हम सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर एक ओ बनाएंगे, फिर सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे थर्ड लाइन पे टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर आर के फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे थर्ड लाइन तक टच करेंगे, फिर उसे बाहर की तरफ घुमा के अंदर की तरफ सी बना के सेकेंड लाइन पे टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम आर के सेकेंड स्टेप में फर्स्ट लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे थर्ड लाइन तक टच करेंगे, फिर उसे अंदर की तरफ घुमा के एक सी बनाएंगे जो कि सेकेंड लाइन पे टच करेगा, फिर उसे नीचे की तरफ ले जाके बाहर ले जाएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2
3 4। फिर हम एस के फर्स्ट पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन तक टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम एस के सेकेंड पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन तक टच करेंगे, राइट बनाएंगे, फिर उसे अंदर की तरफ मोड़ के अंदर एक सी बनाएंगे इस तरीके से। इस स्टेप को भी हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम एक टी बनाएंगे। टी के फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन तक टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर टी के सेकेंड पार्ट में फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे ऊपर फर्स्ट लाइन तक ले जाएंगे और एक जे बनाएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम यू के फर्स्ट पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे और फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर अंदर की तरफ यू बना के फर्स्ट लाइन पर ले जाएंगे, फिर इसे थर्ड लाइन तक लेके जाएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर वी के फर्स्ट पार्ट में हम सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे और उसे फर्स्ट लाइन तक टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम वी के सेकेंड पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर उसे थर्ड लाइन तक लेके जाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन तक ले जाके अंदर की तरफ ले जाके फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर डब्ल्यू के फर्स्ट पार्ट में हम सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर एक यू बनाएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर डब्ल्यू के सेकेंड पार्ट में हम सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, उसे फर्स्ट लाइन तक टच करेंगे, फिर उसे एक यू बनाएंगे, फर्स्ट लाइन तक लेके जाएंगे, फिर एक और यू बना के अंदर की तरफ मोड़ेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम एक्स के फर्स्ट पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन तक ले जाके नीचे की तरफ एक जे बनाएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर एक्स के सेकेंड पार्ट में हम सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन तक टच करेंगे, फिर अंदर की तरफ एक जे बनाएंगे, फिर बाहर एक सी बनाएंगे, फिर उसे नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम y के लिए सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे और फर्स्ट लाइन पर टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे।
1 2 3 4। फिर हम सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, उसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे और एक यू बनाएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर थर्ड स्टेप में हम सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, उसे फर्स्ट लाइन तक टच करेंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन तक लेके आएंगे, फिर उसे नीचे की तरफ जे बना के सेकेंड लाइन तक टच करेंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम Z के फर्स्ट पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे अंदर की तरफ C बना के थर्ड लाइन तक लेके जाएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम Z के सेकेंड पार्ट में सेकेंड लाइन में एक डॉट बनाएंगे, फिर उसे फर्स्ट लाइन पे टच करेंगे, फिर उसे थर्ड लाइन पे लाके अंदर की तरफ C बना के सेकेंड लाइन पे लेके जाएंगे। इस स्टेप को हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। अब हम A to Z से ABCD लिखेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। सो इस तरह आप लोगों ने A से Z तक कैपिटल लेटर्स को कर्सिव में लिखना सीखा। मैंने बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखना सिखाया है। जब आप लोग पूरे फ्लो में लिखना सीख जाओगे तो इन लेटर्स को अपने अकॉर्डिंग और भी सुंदर शेप दे सकते हो। हर लेटर को एक कंप्लीट पेज तक लिखकर प्रैक्टिस करना। आई होप इन स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी एज ग्रुप के लोग अपनी राइटिंग को कर्सिव बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को स्मॉल लेटर्स को कर्सिव में लिखना और उसके बाद इन सभी लेटर्स को जोड़कर एक सेंटेंस में लिखना सिखाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस video has given you absolute clarity to write in cursive. Please like and share the video and subscribe the channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.